अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में कुछ ऐसा नया होने वाला है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, और वो था रोशी और तलहा की शादी का। जी जनाब, अब होने जा रही है रोशी और तलहा की शादी, लेकिन इसके दरमियान में क्या मसले मसाइल पेश आने वाले हैं ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि रोशी की बारात आने में बहुत ही देर हो जाती है और सब चहमगोइयां कर रहे होते हैं कि बारात आने में इतनी लेट क्यों हो गई है, और इसी बात को लेकर दादा जान की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। और रोशी दुल्हन बनी बैठी होती है स्टेज पर। जब वो अपने दादा जान को देखती है कि वो बेहोश हो रहे हैं तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। वो फौरन भागती हुई दादा जान के पास आती है और कहती है कि इन्हें क्या हुआ है, जिस पर घर वाले उससे कहते हैं कि रोशी तुम दुल्हन हो, तुम जाकर स्टेज पर बैठ जाओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। दादा जान को चक्कर आ गए थे, बस वो बिल्कुल ठीक हैं, हम उन्हें अंदर लेकर जा रहे हैं। रोशी को माही स्टेज पर ले जाती है, लेकिन यहाँ पर रोशी को महसूस हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। दादा जान को जब कमरे में ले जाया जाता है तभी रोशी के डैड डॉक्टर को फोन करते हैं और डॉक्टर आकर उनका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि इन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हुआ है और किसी बात की इन्होंने बहुत ही ज्यादा टेंशन ली है। आप कोशिश करें कि ये स्ट्रेस से बहुत दूर रहें। दादा जान थोड़ी ही देर में होश में आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी तो रोशी अब बर्बाद हो गई है, क्योंकि उसकी आज शादी होनी थी और उसकी बारात नहीं आई है। जिस पर आबिद साहब उन्हें समझाते हैं कि आप ऐसी बातें ना करें, रोशी को कुछ भी नहीं होगा और वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसको कोई रुस्वा नहीं होने देगा। जिस पर दादा जान कहते हैं कि नहीं आबिद, तुम्हें नहीं पता कि जिन लड़कियों की बारात नहीं आती है जमाना उन्हें किस नजर से देखता है। और आबिद, आज तुम मेरे सामने बैठे हो तो मैं तुमसे अगर कुछ मांगू, कोई रिक्वेस्ट करूं तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे। यहाँ पर आबिद साहब बोलेंगे कि आप जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर दादा जान आबिद साहब से कहेंगे कि मुझे अपनी बेटी आपके बेटे को देनी है, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है। जिस पर आबिद साहब एकदम से पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तो बहुत ही दिली ख्वाहिश थी कि रोशी उनके घर दुल्हन बनकर आए और उसकी शादी तलहा से हो जाए, लेकिन रोशी की पहले ही कहीं और बात पक्की हो चुकी थी। इसी वजह से आबिद साहब ने रोशी के घर तलहा का रिश्ता नहीं भेजा था। और अब जब रोशी के घर वाले खुद ही तलहा से रोशी की शादी की बात कर रहे हैं तो आबिद साहब इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि आप सबको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तलहा रोशी से शादी जरूर करेगा। सब लोग तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाएंगे। और जब दादा जान बाहर आएंगे तो रोशी की माँ सदफ बेगम दादा जान से कहेंगी कि अब्बू, मैं तो रोशी को बिल्कुल भी ये बात नहीं समझा सकती हूँ और ना ही इस बात के लिए उसको इंसिस्ट कर सकती हूँ। आप खुद ही उसको जाकर समझाएं, क्योंकि वो आप ही की बात मान सकती है और आप ही की बात समझ सकती है। आप उसे समझाएं कि वो तलहा से शादी पर राजी हो जाए। जिस पर दादा जान कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं खुद ही जाकर उसे समझाता हूँ और उसे ये बात बताता हूँ। जब रोशी के दादा जान उसके पास आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा, शारिक तो तुम्हारी बारात लेकर नहीं आ रहा है। रोशी जैसे ही ये बात सुनेगी तो उसको तो बहुत ही खुशी इस बात पर महसूस हो रही होगी, क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी कि शारिक से उसकी शादी ना हो। लेकिन यहाँ पर दादा जान साथ ही ये भी कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम तलहा से शादी पर राजी हो जाओ, ताकि आज ही तुम्हारी रुखसती हो जाए और तुम्हें अपने दादा जान के लिए इस फैसले को कबूल करना होगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम मेरी बात को मानो तो इस रिश्ते के लिए और इस निकाह के लिए राजी हो जाओ। जिस पर रोशी एकदम से हैरान तो हो जाएगी और वो सब घर वालों को देखती ही देखती रह जाएगी, जो कि सब मुंह झुकाए खड़े होंगे। उन्हें पता था कि रोशी कभी भी तलहा से शादी करने के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि रोशी तो तलहा से बहुत नफरत करने लग गई थी कि वो हर वक्त उसे डांटता रहता था। लेकिन सबको ये नहीं पता था कि रोशी तो तलहा से बेहद मोहब्बत करती है, इसीलिए तो वो शारिक से शादी कर रही थी कि वो तलहा की रिजेक्शन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तलहा जब ये बात सुनेगा तो वो भी हक्का बक्का रह जाएगा और आबिद साहब तलहा को कहेंगे कि अब तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, ये मेरा फैसला है और तुम भी यही चाहते हो। जिस पर तलहा अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हो जाएगा कि उसे आखिरकार अपनी मोहब्बत मिल ही जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होगा कि रोशी ने अगर उससे शादी करने पर मना कर दिया तो फिर क्या होगा। अगर उसने तलहा से शादी पर हाँ कर दी तो वो तलहा पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर रोशी को ये नहीं पता कि तलहा तो शुरू से ही ये चाहता था और आज उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इसके कौन
कौन से किरदार आपको बहुत पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको बेहद पसंद है। मुझे इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।